बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है? बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बनाएं? इसका काम क्या होता है? इसका यूज़ क्या है? बनाएंगे कैसे? हम बनाने के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा? इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट के फॉर्म को कैसे भरेंगे? तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर आप पढ़ाई करते हैं, चाहे स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट की ज़रूरत अक्सर पड़ती है और ख़ास करके तब पड़ती है जब आप कोई स्कॉलरशिप का लाभ लेने वाले हों। तो स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट का अपलोड करना, इसको बना करके इसका स्कैन कॉपी ऑनलाइन अपलोड करना ज़रूरी हो जाता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आखिर होता क्या है। देखिए, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, जिस +2 स्कूल में पढ़ते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आप जहां भी पढ़ते हैं, आप सच में वहां पढ़ते हैं, आप सच में वहां के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, इस बात का प्रूफ होता है ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट। और ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट जारी करने का जो अथॉरिटी होता है, जो अधिकार होता है, आपके स्कूल को और कॉलेज को होता है। मतलब अगर ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके स्कूल कॉलेज ने जारी कर दिया, मतलब स्कूल ने ये सर्टिफाई कर दिया, ये प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई आप उसी के यहाँ के स्टूडेंट हैं, आप उसी के यहाँ पढ़ते हैं, तो इसलिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट किसी भी तरह के स्कॉलरशिप के लिए भरना बनवाना ज़रूरी हो जाता है। वरना अगर मान लेते हैं कि ये ज़रूरी नहीं होता, तब तो कोई भी आदमी मुंह उठा करके चला जाता, स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देता, किसी भी स्कूल या कॉलेज का नाम डाल देता कि हाँ भाई हम वहाँ पढ़ते हैं। तो जब तक ये स्कूल कॉलेज वेरीफाई नहीं करे कि हाँ भाई ये लड़का, ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है, तब तक ये कैसे क्लियर होगा कि हाँ सच में ये बच्चा उस इंस्टीट्यूट का है या नहीं है। तो ये तो हो गया बोनाफाइड सर्टिफिकेट। अब इसको बनाते कैसे हैं? देखिए, इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट को मैंने पहले ही कहा कि ये इशू करने का, बनाकर देने का अधिकार आपके इंस्टीट्यूट को होता है, आपके स्कूल या कॉलेज को होता है। तो जब ये बोनाफाइड की ज़रूरत आपको पड़े तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट आपको निकालना होगा। देखिए, अलग अलग स्कॉलरशिप, अलग अलग काम के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अलग अलग होता है, लेकिन जनरली उसमें कुछ चीज़ें 100% होती हैं। जैसे संस्थान का नाम रहेगा, यानी कि किस संस्थान में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का या कॉलेज का नाम रहेगा। फिर उसके बाद आपका नाम भरने का कॉलम रहेगा, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना होता है, अपने पिता का नाम भरना होता है, और उसके बाद यहाँ पे भरना होता है अपने उस स्कूल या कॉलेज का नाम जहाँ आप पढ़ते हैं। ये इतनी चीज़ें कम से कम बिल्कुल 100% भरनी होती है। और उसके बाद भरना होता है आपका एकेडमिक डिटेल, जैसे आप किस कैटेगरी के हैं, किस सेशन के हैं, किस एकेडमिक ईयर के हैं, आपका क्लास कौन सा है, आपका रोल नंबर कितना है, आपका सेक्शन कितना है, किस कोर्स को आप कर रहे हैं, 11 में है, 12 में है, 9 में है, 10 में है, या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, किसी भी कोर्स, जो भी कोर्स आप कर रहे हो उसका नाम लिखना होता है। कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, 3 का है, 4 का है, वो लिखना होता है। और आप करंटली, मतलब इस साल, जिस साल आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, उस साल आप किस साल में है, मतलब प्रथम वर्ष में है, सेकंड वर्ष में है, द्वितीय वर्ष में है या तृतीय वर्ष में है, यानी फर्स्ट ईयर में है कि सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, और फिर आपने उस कोर्स में एडमिशन कब लिया था, ये सब आपको भरना पड़ता है। एडमिशन डेट भरना पड़ेगा, यहाँ पर आपको हॉस्टलर हैं यानी हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं वो देना होगा। और फिर अगर आप हॉस्टलर के रूप में हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ हॉस्टल में रहने का कितना फ़ी दिया आपने, दिव्यांग हैं कि नहीं, अगर हैं तो कितना % से हैं, ये सारी चीज़ें भरनी पड़ती है। और इतना भरने के बाद यहाँ जो फ़ोटो का कॉलम होता है वहाँ पर अपना फ़ोटो चिपकाना होता है। ये फ़ोटो पर भी इंस्टीट्यूट का, आपके स्कूल कॉलेज का साइन मोहर होता है। और फिर नीचे एक जगह और होगा आपके अपने स्कूल या कॉलेज का साइन मोहर। तो साइन मोहर हो जाने के बाद आपका ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा, और तभी आपका ये सर्टिफिकेट आप जिस भी स्कॉलरशिप को भरने जा रहे हैं, जहां पर ये ज़रूरी है वहां पर इसको फिर अपलोड कर सकते हैं, सारे डिटेल भरने के बाद। तो अभी अगर हम देखें तो बिहार के अंदर जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जा रहा है उसमें ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। लेकिन कुछ बच्चे कन्फ्यूज हैं कि जो मैट्रिक पास स्कॉलरशिप है, जिसको प्रोत्साहन राशि भी कहते हैं, जिसमें बच्चों को 10,000 रुपया और 8,000 रुपया मिलता है, उसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो याद रखिए कि मैट्रिक पास स्कॉलरशिप में ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। ये जरूरत कहाँ होती है? तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तो फिलहाल भरा रहा है कौन सा साल का? तो 2022-23 का भरा रहा है। अभी 23-24 का आना बाकी है। अभी जिन बच्चों ने 2023 में 11 में एडमिशन कराया, जो 2023 में मैट्रिक पास करके आगे एडमिशन करा चुके हैं, उनके लिए पोस्ट मैट्रिक का डेट 23-24
इसका डेट अभी आने वाला है। फिलहाल अभी जो ऑनलाइन चल रहा है ये 2022-23 का चल रहा है, तो 22-23 में आपको अप्लाई नहीं करना है। तो याद रहे कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्रोत्साहन राशि में या मैट्रिक पास करने पर जो 8,000 10,000 मिलता है, जिसका ऑनलाइन शुरू हो चुका है, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में ज़रूरत पड़ती है, जो अभी आपका डेट आने वाला है। तो उस वक्त आपको ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, उस वक्त आपको ये अपने स्कूल कॉलेज जाकर के साइन मोहर कराना पड़ेगा। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट जब भी आप बनाने जाएं तो साथ में अपना फी रिसिप्ट ज़रूर लेकर के जाएं, ऐसा प्रूफ ले करके जाएं जिससे ये क्लियर हो सके कि हाँ भाई आप सच में उस कॉलेज या उस स्कूल के स्टूडेंट हैं कि नहीं। क्योंकि स्टूडेंट एक एक को पहचानना स्कूल के लिए मुश्किल होता है, तो स्कूल में आपको प्रूफ मांगा जा सकता है कि हाँ भाई सच में आप यहाँ के स्टूडेंट हैं कि नहीं, कोई प्रूफ लाइए। तो आप जब भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट लेके जाएं, उसको पूरा भर के जाएं और साथ ही साथ कुछ प्रूफ लेके जाएं, एडमिशन रसीद लेके जाएं, ताकि ये हो सके कि हाँ भाई हम इस कॉलेज में इस स्कूल में पढ़ने वाले हैं। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बारे में लगभग सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए। फिर भी कोई डाउट अगर आपका बच जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।